कई दर्शक ये जानना चाहते हैं कि मकर संक्रांति आखिर होती क्या है, आखिर क्यों मनाई जाती है, यह त्योहार का रीजन क्या है। आपके सवाल का जवाब दे देती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो सूर्य की एक राशि से दूसरी राशि में जाने को संक्रांति कहते हैं। संक्रांति सूर्य से जुड़ी एक घटना है। हिंदू कैलेंडर को अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि साल में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं और हर संक्रांति का अपना अलग महत्व होता है। शास्त्रों में संक्रांति की तिथि का समय को बहुत महत्व दिया गया है। अभी भी मकर संक्रांति सबसे खास है। अब जानिए संक्रांति है क्या। सूर्य हर महीने अपना स्थान बदलकर एक नई घर से दूसरे घर में या राशि में जाता है। सूर्य के हर महीने राशि बदलने को संक्रांति कहा जाता है। इसीलिए साल में 12 महीने हैं तो 12 संक्रांतियाँ आती ही हैं। हिंदू धर्म में संक्रांति का समय बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। संक्रांति के दिन पितृतर्पण, दान, धर्म, स्नान का महत्व है। इस वैदिक उत्सव को भारत में कई इलाकों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत के कुछ राज्य जैसे आंध्रा, उड़ीसा, कर्नाटक, केरला, गुजरात, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र में संक्रांति के दिन को साल की शुरुआत संक्रांति से मानी जाती है, जबकि बंगाल और असम जैसे कुछ जगहों पर संक्रांति के दिन को साल की समाप्ति के रूप में मनाया जाता है। अब आपको ज़रूर संक्रांतियों की जानकारी देती हूँ। 12 राशियाँ होती है जिन्हें मेष, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, इसके बाद वृश्चिक, धनु, मकर और साथ साथ कुंभ के बाद मीन राशि आती है। तो 12 राशियाँ। जैसे मैंने आपको बताया कि हर राशि में सूर्य के प्रवेश को संक्रांति बोला जाता है। सूर्य बारी बारी इन 12 राशियों से गुजरता है। वैसे तो सूर्य इन सभी राशियों से होकर गुजरना शुभ माना जाता है, लेकिन हिंदू धर्म में कुछ राशियों में सूर्य के इस संक्रमण को बेहद खास मानते हैं। वो कौन सा है जानिए। मकर संक्रांति। संक्रांति करते समय जब सूर्य देवता मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति भारत में मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। इस त्योहार को हर साल जनवरी से महीने से मनाया जाता है। कहीं कहीं पर मकर संक्रांति को उत्तरायण भी कहा जाता है। उत्तरायण मतलब कि जिस दिन सूर्य उत्तर की ओर से यात्रा करना शुरू। देखिए, मेष संक्रांति जो होती है ये साल की शुरुआत के तौर पे मनाया जाता है। इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं। यह आमतौर पर 14 या 15 अप्रैल को मनाई जाती है। इस दिन को भारत के कई राज्यों में विशेष तौर पर मनाते हैं। जैसे पंजाब में बैसाखी के तौर पर मनाते हैं, उड़ीसा में पाना संक्रांति के तौर पर मनाते हैं। एक दिन बाद मेष संक्रांति, बंगाल में पोइला बैसाख। इस त्योहार को इस दिन इस तरह से मनाया जाता है। मिथुन संक्रांति भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर जो एरियाज हैं इनमें मनाई जाती है। मिथुन संक्रांति जो है इसमें माता पृथ्वी की पूजा के लिए मान्यता है। इस दौरान कई मेले भी लगते हैं। धनु संक्रांति। इस संक्रांति को हेमंत ऋतु शुरू होने पर मनाया जाता है। दक्षिणी भूटान और नेपाल में इस दिन जंगली आलू, जिसे तारुल के नाम से जाना जाता है, उसे खाने का रिवाज है। जिस दिन ये नए सीजन की शुरुआत होती है, 1 तारीख को लोग इस संक्रांति को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कर्क संक्रांति 16 जुलाई के आसपास ये जो है आती है। सूर्य के कर्क राशि में प्रवेश करने पर कर्क संक्रांति मनाई जाती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इसे 6 महीने के उत्तरायण काल के अंत में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन में दक्षिणायन की शुरुआत होती है जो मकर संक्रांति पर समाप्त होती है। अब जानिए संक्रांति का महत्व क्या है। अगर देखा जाए तो संक्रांति का संबंध खेती, नेचर और सीजन से होता है। सूर्यदेव को नेचर का सबसे अहम फैक्टर माना जाता है, इसीलिए संक्रांति के दिन इसकी पूजा की जाती है। शास्त्रों में सूर्य देवता को भौतिक और साथ साथ अभौतिक तत्वों का आत्मा कारक माना गया है। सीजन बदलने से ही बहुत से बदलाव जो है वो शुरू हो जाते हैं। ना सिर्फ सीजन बदलता है बल्कि धरती पर अन्न पैदा होना शुरू हो जाता है। संक्रांति के दिन पूजा अर्चना करने के बाद गुड़ और तिल का प्रसाद बांटा जाता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। संक्रांति एक अच्छा बहुत ही पॉजिटिव दिन होता है। पूर्णिमा, एकादशी जैसे शुभ दिनों की तरह संक्रांति के दिन भी बहुत मान्यता है, इसीलिए इस दिन कुछ लोग पूजा पाठ आदि भी करते हैं। मत्स्य पुराण में मकर संक्रांति के व्रत का वर्णन किया गया है। जो भी संक्रांति पर व्रत रखना चाहता है उसे एक दिन पहले केवल एक बार का भोजन करना चाहिए। जिस दिन संक्रांति को उस दिन सुबह उठकर अपने दांतों को अच्छे से क्लीन करने के बाद नहाइए। फिर उपासक अपने नहाने के पानी में तिल जरूर मिला लें।
इस दिन दान धर्म की भी बहुत मान्यता है, इसीलिए नहाने के बाद ज़रूरतमंद लोगों को अनाज, फ्रूट्स का दान देना चाहिए। इसके बाद बिना उस तेल के भोजन करना चाहिए और अपनी सिचुएशन के मुताबिक ही दान करना चाहिए। संक्रांति, ग्रहण, पूर्णिमा और अमावस्या के दिनों पर गंगा स्नान को महापुण्यदायक माना गया है। माना जाता है कि ऐसा करने पर ब्रह्मलोक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेसिकली अपनी प्रॉब्लम से आप छूट जाते हैं। देवी पुराण में ये कहा गया कि जो भी संक्रांति के पावन दिन पर स्नान नहीं करता है वो 7 जन्मों तक बीमार और साथ साथ गरीब रहता है।